नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखें जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईस्टर का उपयोग। इसका ईस्टर का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि मनुष्यों में निषेचन खाली स्थान में होता है। मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है? फ्लोपियन ट्यूब में। कहाँ पर होता है? फ्लोपियन ट्यूब में होता है। कह रहा है मस्तिष्क भी शरीर का खाली स्थान समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है। मुख्य क्या हो जाएगा? मस्तिष्क भी शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। कह रहा एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? एक पादप जिनके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती उसे थाइलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइलस कहा जाता है। कह रहा है किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल कहलाता है उत्क्षेप बल। क्या कहलाता है? उत्क्षेप बल कहलाता है। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। क्या होता है? निर्मित, फोकस पर निर्मित होता है। कह रहा वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया खाली स्थान का एक उदाहरण है। वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण क्या जगह? ऊष्माक्षेपी। क्या जगह? ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? दोहरा विस्थापन। किसमें? दोहरा विस्थापन। कह रहा है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिंचाव कहा जाता है। कह रहा है कि शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग कहा जाता है। कह रहा खाली स्थान एक संक्रमण धातु नहीं है तो संक्रमण धातु एनपी। क्या जगह? एनपी संक्रमण धातु नहीं है। कह रहा है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है? एजी। क्या हो जाएगा? एजी हो जाएगा। कह रहा है कि धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? धातु का वह कौन सा गुण है जिसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तन्यता। क्या हो जाएगा? तन्यता हो जाएगा। कह रहा है कि यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली से कम होगी। गोली से कम होगी। दाब बराबर होता है, दाब बराबर होता है उत्क्षेप बटा के क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब बराबर उत्क्षेप बटा के क्षेत्रफल होता है। कार्य किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा खाली स्थान पर निर्भर करती है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा खाली स्थान पर निर्भर करती है। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था क्या हो जाएगा? कार्य करने वाली स्थिति और अवस्था हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? रियर व्यू मिरर में। किसमें? रियर व्यू मिरर में। कार्य के निम्न में से कौन सा स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा स्थायी उत्तक का उदाहरण? जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। कार्य खाली स्थान का मान नगण्य होने पर कौन वस्तु नियत गति से चलती है? खाली स्थान का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। कौन सी गति? बल। नियत गति से कौन चलता है? बल चलता है। कार्य खाली स्थान बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कंगारू। क्या हो जाएगा? कंगारू हो जाएगा। कार्य एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? एक चींटी के डंक में मिथेनाइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मिथेनाइक अम्ल होता है। कार्य उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई खाली स्थान होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है।
कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरित की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। पर अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को खाली स्थान के रूप में परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। हालांकि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व क्या हैं, गैस है। समूह 18 क्या हो जाएगा, समूह 18 हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है। निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर, लेड और टीन क्या हो जाएगा, लेड और टीन हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए तांबा क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। कह रहा है किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। जॉन डाल्टन क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन हो जाएगा। कह रहा है कि ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुँच कर हमें खाली स्थान प्रदान करती है। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है, हमारे कानों तक पहुँच कर ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। क्या करती है, ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। पर इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को खाली स्थान कहा जाता है। इकाई समय में तय की गई दूरी को औसत गति क्या कहा जाता है, औसत गति कहा जाता है। कह रहा है कि किसी स्थिति में एक अविलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण भी एक ही सतह पर होते हैं। एक स्थिति में एक अविलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह में होते हैं। आवर्तन तथा परिवर्तन दोनों में, आवर्तन तथा परिवर्तन दोनों में। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है। एबसिक अम्ल क्या हो जाएगा, एबसिसिक अम्ल हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। राइजोपस क्या हो जाएगा, राइजोपस हो जाएगा। कह रहा है कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल खाली स्थान होगा। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कुल बल शून्य हो जाएगा। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति करने वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय गति क्या कहता है, समान वृत्तीय गति कहा जाता है। कह रहा है कि ध्वनि उत्पन्न होती वस्तुओं में कंपन होने पर। कह रहा है जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड में तैयार होता है। हाइड्रोजन गैस लौह क्लोराइड में तैयार हो जाता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। साइटोकाइनिन का जगह साइटोकाइनिन हो जाएगा। कह रहा है कि जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाता है। जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाता है। क्या हो जाएगा, तनुकरण। क्या हो जाएगा, तनुकरण हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता है। निम्न में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। किसका, अमोनियम क्लोराइड का। कह रहा है दो पिंडों के बीच बल खाली स्थान, दो पिंडों के बीच सदैव क्या होता है, बल समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं।
कह निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी? निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी? प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबर हो जाएगा। खाली स्थान केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। केवल समुद्र में पाई जाती है डार्क फिश। कौन सी मछली? डार्क फिश। और धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यस ए सही है? धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही? धातु में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर आवृत्त बीजियों के प्रजनन अंग खाली स्थान स्थित होते हैं। आवृत्त बीजियों के प्रजनन अंग कहाँ पर स्थित होते हैं? फूलों में। कहाँ पर? फूलों में। पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? निम्न में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक है? पोटेशियम। किसको? पोटेशियम को। कर एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति खाली स्थान से भी अधिक होती है। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कर चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व क्या है? 18 तत्व हैं। कर एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने किया था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज हेनरी कैवेंडिश। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कह रहा है कि राइजाइट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइजाइट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पौधों की सहायता से यह अध स्तर से जुड़ जाते हैं। पौधों की सहायता से यह अध स्तर से जुड़ जाते हैं। सोडियम को खाली स्थान में संग्रहित किया जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित। कहाँ पर? मिट्टी के तेल में। कह रहा है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु क्या कहा जाता है? क्या कहता है? अणु कहा जाता है। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। कह रहा है कि जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। क्या कहता है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। कह रहा है कि आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 विराम 8 विराम 3 वाले तत्व कहाँ पाएंगे? आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 विराम 8 विराम 3 वाले तत्व कहाँ? तीसरे आवर्त में। किसमें? तीसरे आवर्त में। हर एक खाली स्थान तत्वों की विशेषता से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। खाली स्थान तत्वों की विशेषता से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात हो जाएगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात हो जाएगा। कह रहा है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है? तो समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहा जाता है। क्या कहता है? वेग समय ग्राफ कहा जाता है। कह रहा है किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी हो तो वह धातु कहलाएगी। किसी मिश्र धातु की एक धातु मरकरी तो वह कहलाएगी अमलगम। क्या कहलाएगी? अमलगम कहलाएगी। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति की एसआई इकाई वाट है। क्या है? वाट है। कह रहे लोहे की कील का घनत्व तो पानी के घनत्व से खाली स्थान होता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। अंडक का एक भाग नहीं है। अंडक का एक भाग नहीं है। पुंकेसर पुंकेसर अंडक का एक भाग नहीं है। कह रहा है कि मानवों में युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? मानवों में युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो या तो यक्स या तो वाई गुणसूत्र। या तो यक्स या तो वाई गुणसूत्र। करें निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो यन ए क्या हो जाएगा? यन ए हो जाएगा। अरे पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व खाली स्थान है। पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व रुबीडियम में क्या हो जाएगा? रुबीडियम हो जाएगा। कर सहसंयोजकता बांडेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि सहसंयोजकता बांडेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोल्यूलर बल कमजोर होते हैं। क्योंकि इंटरमोल्यूलर बल कमजोर होते हैं।
जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका भार बढ़ जाता है। अरे सापेक्ष घनत्व खाली स्थान के बराबर है। सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व या पानी के घनत्व के बराबर है। पदार्थ का घनत्व या पानी के घनत्व के बराबर है। ब्रायोफाइटस की निचली प्रवाह त्वचा एपीमंडल कोशिकाओं से बढ़ने वाले अभार को कहा जाता है। ब्रायोफाइटस की निचली बाहरी त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को राइजाइड कहा जाता है। क्या कहता है, राइजाइड कहा जाता है। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है, कौन सा खनिज सबसे नरम है, टैल्क सबसे नरम खनिज टैल्क का। वाह डिफेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बना सके। वाह डिफरेंस खाली स्थान से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। मूत्राशय क्या हो जाएगा, मूत्राशय हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक टेंडन एवं लिगामेंट क्या हो जाएगा, टेंडन एवं लिगामेंट हो जाएगा। और खाली स्थान एक उभयलिंगी पुष्प है। खाली स्थान एक उभयलिंगी पुष्प हो जाएगा। सरसों क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। और कि साधारण स्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं। साधारण स्थायी उत्तकों के 3 प्रकार पेरेनकाइमा, खोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा क्या हो जाएगा, पेरेनकाइमा, खोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। यदि संवेग P और वेग V दिया हुआ है तो द्रव्यमान नियम ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। यदि संवेग P और वेग V दिया है तो द्रव्यमान नियम ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा P/V क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। कह रहा है कि पर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिकी सामग्री पाई जाती है। पर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिकी सामग्री पाई जाती है। शुक्राणु क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। कह रहा है कि पौधे की किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। पौधे की किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है धनात्मक अनुवर्तन। क्या कहता है, धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। वे आवृत्त बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है, वे आवृत्त बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। कार्य करने की गति कहलाती है, कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति। क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। खाली स्थान ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया। खाली स्थान ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव मोसले किसने दिया था, मोसले ने दिया था। और है कि गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है, उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है। कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, हाइड्रा क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। एक लेंस की शक्ति इसके खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक लेंस की शक्ति इसकी खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होती है फोकस दूरी पर। क्या हो जाएगा, फोकस दूरी पर। कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहा जाता है। क्या कहता है, भार कहा जाता है। कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है, कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है, टंगस्टन क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। और जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को कहा जाता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को उत्प्लावक बल कहा जाता है। क्या बल, उत्प्लावक बल कहा जाता है। कह रहा है परागण खाली स्थान समूह के पौधों की एक विशेषता है। परागण समूह के पौधों की एक विशेषता एंजियोस्पर्म्स क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म्स हो जाएगा। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को खाली स्थान कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। कह रहा है कि कलिका द्वारा विकसित नया जीव है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव हाइड्रा क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। कह रहा है एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। धात्विक चमक क्या होता है, धात्विक चमक कहा जाता है। और खाली स्थान प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। खाली स्थान प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण। क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण। और कह रहा है कि अणु शब्द के परिचय खाली स्थान द्वारा 1896 में आसपास कराया गया था। अणु शब्द के परिचय खाली स्थान द्वारा 1896 में आसपास कराया गया था विल्हेम ओस्टवाल्ड। कौन हो जाएगा? विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा। पर अंतःस्रावी ग्रंथियों को खाली स्थान भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीहीन ग्रंथि कहा जाता है। वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। कह रहा है कि शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से खाली स्थान में पाए जाते हैं। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं, विशेष रूप से कहाँ पर? पानी में पाए जाते हैं। कहाँ पर? पानी में। कर उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम हो जाएगा। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। निम्न में से किसकी आधारत्व अधीनता अधिक है? निम्न में से किसकी आधारत्व अधीनता अधिक है? सोना। क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को खाली स्थान में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक मोटर उपकरण है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो जिस पर निकाय पर कोई कार्य हो रहा है, यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? ठोस। क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। कि यौना आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों को इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? यौना आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों में इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? श्वेत और तेल। क्या हो जाएगा? श्वेत और तेल हो जाएगा। कि पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनके वृद्धि में सहायक होते हैं कौन से ऊतक पाए जाते हैं? पौधों के तनों में छल्ले के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। हो जाएगा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक हो जाएगा। निम्न में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता को खो दी? निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? चमेली। क्या हो जाएगी? चमेली हो जाएगा। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। थर्मामीटर में प्रयोग की जाने वाली तरल धातु क्या होता है? पारा होता है। पारा कि निम्न मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? एरिथ्रोसाइटस। का हो जाएगा? एरिथ्रोसाइटस हो जाएगा। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक खाली स्थान का निर्माण करना होता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक निर्माण करना है डीएनए कॉपी। क्या हो जाएगा? डीएनए कॉपी हो जाएगा। द्रव्यमान और गुणनफल का वेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। सॉरी, गलती हो गया है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। घरों, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर खाली स्थान में दर्शाया जाता है। घरों, उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। किसमें? किलोवाट घंटा में। कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व है फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला। किसने? निकोला टेस्ला ने किए थे। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। कि निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं? वायु की कोशिका। क्या हो जाएगा? वायु कोशिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? निम्नलिखित में से किसके माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? हवा। क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत
और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। कह रहा टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते। फूल क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा। कह रहा उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलते और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। शुक्रवाहिका क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिका कहा जाता है। कह रहा कि दंतवल्क दंत इनामेल किससे बना होता है? दंतवल्क बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। किससे? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति खाली स्थान के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है गुरुत्व बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्व बल के कारण। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला स्थायी ऊतक को कहा जाता है। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले स्थायी ऊतक को कालेन काइमा कहा जाता है। क्या कहता है? कालेन काइमा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ? गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। कह रहा है कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति खाली स्थान गति का एक उदाहरण। एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का उदाहरण हो जाएगा गति। बस की गति असमान हो जाएगा। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति क्या होती है? असमान गति का उदाहरण है। कह रहा है जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो खाली स्थान। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं हुआ। क्या होगा? कोई कार्य नहीं हुआ। कह रहा एक ही समूह में तत्वों के समान खाली स्थान। एक ही समूह में तत्वों के समान रासायनिक गुण। क्या हो जाएगा? रासायनिक गुण। कह रहा खाली स्थान को उभयलिंगी पुष्प के रूप में जाना जाता है। सरसों को उभयलिंगी पुष्प के रूप में जाना जाता है। कह रहा लौह रंग का रंग होता है लाल भूरे रंग का। किसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है। कह रहा है किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता? पश्चदर्शी दर्पण में। किसमें? पश्चदर्शी दर्पण में। कह रहा है कि आप किसी जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय संकेंद्रक है। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रक है? प्लांटी। क्या हो जाएगा? प्लांटी हो जाएगा। कह रहा है कि दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। खाली स्थान दर्शाता है कि तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। तो हेनरी मांजले। किसने? हेनरी मांजले ने बताया था। कारण न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम जब कोई वस्तु नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर होती है। तीसरा नियम में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव की ओर पीछे की ओर झटका देती है। कह रहा डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? डायलिसिस की प्रक्रिया संबंधित है गुर्दा से। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के खाली स्थान समान तत्व होते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के समान होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कह रहा है कि अल्कोहल को नीले रंग में बदलने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को खाली स्थान अल्कोहल कहा जाता है। अल्कोहल को जब नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसमें आसानी से पहचान किया जा सके तो इस अल्कोहल को जहरीला विकृत अल्कोहल कहा जाता है। जहरीला विकृत अल्कोहल कहा जाता है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? गर्भ निरोधक। क्या होता है? गर्भ निरोधक होता है। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? थाइलोफाइटा। क्या हो जाएगा? थाइलोफाइटा हो जाएगा। अगर किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? किसी पिंड का भार न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर। कह रहा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है। चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा? एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन तो चांद पर उसका भार क्या होगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों। आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो में क्या कमी है ताकि आने वाली वीडियो में और सुधार कर सकूँ। जय हिंद।